जुनूनी इश्क पार्ट 14। रुद्र कमरे के अंधेरे कोने में खड़ा था। उसकी लाल आंखें हल्की चमक रही थी। सर्दी की गहरी रात थी, लेकिन उसके जिस्म से उठती गर्मी अद्विका को छू रही थी। अद्विका उसके सीने में मुंह छुपाए किसी नन्ही बच्ची की तरह सिमट गई। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, धड़कनें बेकाबू। मिस्टर रुद्र, आप बहुत बुरे हो। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर इसमें शिकायत कम और कुछ और ज़्यादा था। देखो तो, आप हर बार प्यार प्यार कहकर मेरी कैसी हालत कर देते हो। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे वैसे ही पकड़े रहा। उसकी लंबी उंगलियां अद्विका की कमर पर ढीली सी लिपटी थी, लेकिन इस हल्की पकड़ में भी एक अजीब सा दावा था, जिसे वो कभी जाने नहीं देगा। अद्विका ने गहरी सांस ली, सिर उठाया, उसकी आंखों में झांका और फिर बिना किसी हिचक के अपने शरीर से चादर हटा दी। कमरे में हल्की मध्यम रोशनी थी, लेकिन रुद्र के ड्रैकुला होने की वजह से वो हर चीज साफ देख सकता था। अद्विका की सांवली नरम त्वचा हल्की ठंड से सिहर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जलती आग रुद्र को ठंडा नहीं रहने दे रही थी। रुद्र की उंगलियां उसके जबड़े पर कस गई। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किसके साथ खेल रही हो, अद्विका? अद्विका हल्का मुस्कुराई, होठों को चबाते हुए बोलती है, डर नहीं लगता मुझे अब। शैतान से इश्क किया है तो सजा भी कबूल होगी। रुद्र की सांसें गहरी हो गई। उसके होंठ अद्विका के कान के करीब आए। उसकी नरम सांसों से अद्विका की पलकें कांप गई। सजा? रुद्र ने एक गहरी जानलेवा हंसी हंसते हुए कहा। बचना चाहती हो तो अभी भी मौका है। अद्विका ने हल्की गर्दन झुकाई, रुद्र के सीने पर अपनी उंगलियां रगड़ी। और अगर मैं नहीं बचना चाहूं तो? रुद्र की आंखों में अंधेरा गहराने लगा। तो फिर अद्विका, उसने अपने पंजे तो फिर अद्विका उसने अपने पंजे उसकी नंगी पीठ पर फहराए। तुम्हें पता भी है, जब शैतान प्यार करता है तो उसकी आग कभी बुझती नहीं। अद्विका का दिल बेतहाशा धड़क उठा। कमरे में हल्का अंधेरा था, सिर्फ मोमबत्तियों की लौ मध्यम रोशनी फैला रही थी। रुद्र का शरीर अद्विका के बेहद करीब था। उसकी सांसें गरम और गहरी, जैसे कोई जंग लड़ रहा हो खुद से। अद्विका ने रुद्र की आंखों में झांका। उन लाल चमकती आंखों में एक वहशी भूख थी, लेकिन उसके साथ कुछ और भी था, कोई ऐसा जज्बा जो रुद्र खुद समझने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें पता है अद्विका, रुद्र की आवाज़ खरदरी थी, जैसे आग पर फेंका गया कोई ठंडा पत्थर। मैं जो हूँ वो इंसान नहीं। मेरी नसों में दौड़ता खून सिर्फ खून नहीं है, वो जहर भी है। अद्विका ने हौले से मुस्कुराया। तो क्या मैं डर जाऊं? रुद्र ने उसकी कलाई पकड़ी और अपनी नुकीली उंगलियों से उसकी नब्ज पर हल्का दबाव डाला। उसकी आंखें चमक उठी। डरना चाहिए तुम्हें, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें अपना खून पिला दिया तो तुम कभी इंसान नहीं रहोगी। अद्विका के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। और अगर मैंने तुम्हारा खून पीने की कसम खा ली हो तो? रुद्र का शरीर एकदम से जड़ हो गया। उसने अद्विका को अपनी ओर खींच लिया, उसकी गर्दन के करीब झुकते हुए फुसफुसाया, अद्विका, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या मांग रही हो? अद्विका की सांसें तेज हो गई। उसने अपनी उंगलियां रुद्र की जॉलाइन पर फहराई। हाँ, मुझे सब पता है। अगर मैं तुम्हारा खून पी लूं तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी बन जाऊंगी, तुम्हारी तरह अमर।
रुद्र की आंखें एक पल के लिए शाह हो गई। उसकी उंगलियां अद्विका की पीठ पर कस गईं। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें इस दुनिया से हर रिश्ता तोड़ना होगा, अपने अतीत को भूलना होगा। अद्विका ने धीरे से कहा, अगर मेरा भविष्य सिर्फ तुमसे जुड़ा है तो मुझे अतीत की कोई ज़रूरत नहीं। रुद्र ने एक गहरी सांस ली। उसने अद्विका की कलाई उठाई, अपनी नुकीली दांतों से उसकी नब्ज के करीब झुका और कमरे में हल्की रोशनी थी। मोमबत्तियों की लौ हिल रही थी, जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी, लेकिन अद्विका का शरीर गर्म था, उसकी नब्ज तेज, धड़कनें बेकाबू। अगर मैं तुम्हें अमर बना दूं अद्विका। रुद्र की गहरी रहस्यमयी आवाज़ उसकी चेतना में गूंज उठी। अद्विका की सांसें थमी, उसकी आंखें रुद्र की लालच भरी निगाहों से टकराई। तो ये सिर्फ एक सौदा नहीं होगा, ये एक बंदिश होगी। तुम्हें इंसानों से हमेशा के लिए नाता तोड़ना पड़ेगा। तुम्हारा अस्तित्व मुझसे बन जाएगा। अद्विका के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे आत्मसमर्पण कर रही हो। तोड़ चुकी हूँ, उसने फुसफुसाया। रुद्र के होठ उसके नाजुक हाथ के करीब आए, लेकिन तभी रुको। दरवाज़ा जोर से खुला और विराट अंदर आया। उसकी चाल में घबराहट नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें बेचैनी से भरी थीं। वह सीधा रुद्र के सामने खड़ा हो गया। माय लॉर्ड, आप ये क्या करने जा रहे हैं? रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ विराट को देखा। उसकी आंखों में एक शिकार करने वाले की चमक थी। जो होना ही था विराट, मैं उसे अपना बना रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब होगा। विराट की आवाज़ गूंज उठी। वो सिर्फ अमर नहीं बनेंगी, बल्कि मेरी होंगी। रुद्र के शब्दों में ऐसी दृढ़ता थी कि विराट को चुप रहना पड़ा। अद्विका की आंखें चमक उठी। अद्विका, क्या तुम जानती हो कि ये कितना बड़ा फैसला है? विराट की आवाज़ अब भी सख्त थी। अद्विका की मुस्कान गहरी हो गई। विराट, मुझे किसी चेतावनी की ज़रूरत नहीं। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, और मैं ये खुद चाहती हूँ। विराट ने रुद्र की तरफ देखा, जैसे आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन रुद्र के चेहरे पर वही शैतानी संतोष था जो किसी शिकार से पहले शिकारी के चेहरे पर आता है। विराट ने हार मानते हुए सिर झुका लिया। जैसा आप चाहें माय लॉर्ड। रुद्र ने बिना और देर किए अद्विका की कलाई को पकड़ा और अपनी उंगलियों से उसकी नब्ज को महसूस किया। उसकी सांसें भारी होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरे कमरे में फैल रही हो। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।